शर्मा जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम सुनील और बेटी का नाम शीला था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम रीमा था। शादी के 2-3 साल में ही रीमा का वजन काफ़ी बढ़ गया और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी। इस मोटापे की वजह से रीमा को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन में दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खाकर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर रीमा के कानों में पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख रीमा इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता जब उसकी खुद की सास और ननंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते। सुनील शरीर का काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि रीमा मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। बल्कि रीमा तो सुनील से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी का काम में कितनी भी दिक्कत हो, रीमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। सुनील को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं, वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से रीमा को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे और रीमा काफ़ी रोया करती थी। रीमा जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने कि मुझे भला बुरा कह रहे हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन रीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसे कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उसका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे सुनील के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। रीमा की सास को रीमा के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए रीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। रीमा ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद रीमा के साथ मैं कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो रीमा को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। रीमा की ननंद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कहा सकी। खुश मिजाज रीमा अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। किसी भी व्यक्ति का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मोटा हो या पतला होना यह भगवान की देन होता है और हमारे हार्मोन्स पर भी निर्भर होता है। अगर देखना ही है तो उसके अंदर की अच्छाई को देखिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हों तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।